भारत ने ईरान से एलपीजी खरीदी है। ईरान से 43,000 टन एलपीजी की खरीदारी की गई है। करीबन 8 साल बाद ईरान से एलपीजी खरीद की गई है। भारतीय कंपनियों ने ईरान से गैस खरीदी है। देश में एलपीजी किल्लत के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। भारत में कई सालों बाद ईरान से एलपीजी का पहला टैंकर खरीदा गया है। यह टैंकर चीन जा रहा था, लेकिन भारत ने इसे खरीद लिया। इसके जल्द ही मैंगलोर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। पश्चिमी देशों की पाबंदियों की वजह से भारत ने 2019 में ईरान से तेल और गैस की खरीद बंद कर दी थी। उससे पहले ईरान हमारे अहम सप्लायर्स में से एक था। अमेरिका ने हाल ही में ईरानी तेल और गैस पर पाबंदियां हटा ली हैं। चलिए सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं। न्यूज रूम में सहयोगी श्रुति अंगद जुड़ी हुई है हमारे साथ में। श्रुति, हम सभी जानते हैं कि ईरान या यूं कहें कि मिडिल ईस्ट जिस तरह के हालातों से इस समय जूझ रहा है, देश के अंदर सप्लाई ऊर्जा की बनी रहनी कितनी ज्यादा जरूरी है। ऐसे में भारत सरकार या यूं कहें कि प्रतिनिधि लगातार इसी बात की कोशिश कर रहे हैं कि सस्ते में, ठीक कीमत पर और जल्दी जहां से जो उपलब्ध हो, भंडारण सुनिश्चित रहना चाहिए ताकि लोगों में पैनिक क्रिएट ना हो। हमने 2 तस्वीरें दिखाई हैं श्रुति। पहली तस्वीर जिसमें लोग परेशान हैं, पेट्रोल पंप पर एक अफवाह से लाइन लग रही है, और दूसरी तस्वीर ये कि भारत का जहाज समंदर में तैर रहा है और वो जल्द ही मैंगलोर पोर्ट पहुंचने वाला है। बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा है कि एक तो पैनिक सिचुएशन है यहाँ पर और अफवाहों का बाजार भी गर्म है। लेकिन इस बीच एक बेहद अच्छी खबर ये है कि ईरान से 8 साल बाद भारत ने 43,000 टन गैस यानी कि एलपीजी खरीदा है। और देखिए यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार ये कहते हैं कि जब पैनिक सिचुएशन हो आपको बेहद संयम के साथ काम करना होता है। और ये डिप्लोमेटिक आप देख सकते हैं कूटनीति कितनी अच्छी तरीके से कि अमेरिका दबाव भी बना रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों ही देश युद्ध में है, लेकिन उस बीच भी ईरान आपको साफ तौर पर उसकी तरफ से बयान जारी किया जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जितने भी जहाज फंसे हुए हैं, भारत का जहाज फंसा हुआ है, उसे अनुमति वहां से दी जा रही है कि वो भारत पहुंच जाए। दूसरी बात, आपने एक बहुत अच्छी बात कही। देखिए यहां पर 8 साल बाद अगर आप एलपीजी खरीद रहे ईरान से, आपको याद होगा पूजा, साल 2018 से पहले ऐसे हालात नहीं थे। ईरान से खरीद भी की जा रही थी। दूसरे नंबर पर ईरान ही था जो भारत को एलपीजी सप्लाई किया करता था। लेकिन 2018 में जब न्यूक्लियर डील्स अमेरिका ने हाथ खींच लिया था, उसके बाद अमेरिका की तरफ से पाबंदी लगाई गई। साफ तौर पर कहा गया कि अगर ईरान से किसी तरीके की कोई भी बिजनेस या व्यापार किया जाता है तो नुकसान होगा। भारत ने साल 2019 के बाद से ही वहां से एलपीजी या फिर किसी भी तरीके की खरीद फरोख्त बंद कर दिया। पहली वजह यह थी कि आपको अमेरिकी डॉलर में ही वहां पर आपको व्यापार करना होता था। दूसरी वजह यह थी कि आपके जहाज को इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस नहीं दे रही थी। एक बेहद अहम वजह। लेकिन अब क्योंकि हाल के दिनों में ही बातचीत हुई है अमेरिका और ईरान के बीच में, ये कहा गया, अमेरिका ने तमाम पाबंदी हटा दी है। और एक अच्छी बात यह है कि भारत जो ये तेल खरीद रहा है ये भारतीय रुपए में खरीदी गई है, ना कि डॉलर में। पूजा, बहुत शुक्रिया श्रुति हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा